कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी तो बढ़ी पर महीना खत्म होते होते जेब फिर से खाली? मतलब पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वो जो एक सुकून होता है ना, एक फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड, वो कहीं गायब सा है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आज की ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से करते हैं। ये आइडिया हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना और असल में अमीर यानी वेल्दी होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यकीन मानिए, यही फर्क सब कुछ बदल देता है। और बस यही वो बड़ा सवाल है, वो उलझन जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं, और सच कहूं तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं जो अक्सर एक बड़ी सैलरी के साथ आता है। इसे हाई इनकम ट्रैप भी कहते हैं, और इसमें फंसना बहुत ही आसान है। ये कहानी बहुत ही कॉमन है ना? जैसी ही इनकम बढ़ती है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अपग्रेड करने का। अपनी पुरानी, जिसकी सारी किश्तें भी भर दी हैं, उस कार को बदलकर एक नई चमचमाती गाड़ी ले ली जाए, भले ही पुरानी वाली एकदम फर्स्ट क्लास चल रही हो। पर ये इच्छा आती कहाँ से है? पता है, इस अजीब से बेचैनी का एक नाम भी है, मनी डिस्मॉर्फिया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां आपके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस होने के बावजूद आप पैसों को लेकर हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं। हमेशा लगता है कि यार पैसे काफी नहीं हैं, चाहे आंकड़े कुछ भी कह रहे हों। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये चौंकाने वाले हैं। हमारी युवा पीढ़ी का लगभग आधा हिस्सा इस एहसास से जूझ रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट, फिल्टर्ड और सबसे महंगा वर्जन दिखा रहा है, और उसे देखकर हमें अपनी सच्चाई कम लगने लगती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन छिपी हुई साइकोलॉजिकल फोर्सेस को समझते हैं जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। ये हमारे दिमाग में चुपके से काम करती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका सबसे पहला विलन है लाइफस्टाइल क्रीप। ये एक तरह का धीमा जहर है जो आपकी बढ़ी हुई कमाई को ना चुपके से खा जाता है। कल तक जो कॉफी घर पर बनती थी, आज वो महंगे कैफे से आ रही है। पहले की बजट वाली छुट्टियां अब लग्जरी ट्रिप्स बन गई हैं। ये सब इतना धीरे धीरे होता है ना कि हम इसे पकड़ ही नहीं पाते। और फिर आता है एक और बड़ा ही मजेदार लेकिन खतरनाक कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं डिड्रो इफेक्ट। ये खरीदारी का एक डोमिनो इफेक्ट है। मतलब एक नई चीज घर आती है और अपने साथ 10 और खर्चों का दरवाजा खोल देती है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 18वीं सदी के एक फिलोसोफर थे डिड्रो। उन्हें किसी ने तोहफे में एक बहुत ही शानदार महंगा ड्रेसिंग गाउन दिया। अब वो गाउन इतना आलीशान था कि उनके पुराने स्टडी रूम की हर चीज, उनकी कुर्सी, मेज, पर्दे, सब कुछ भद्दा और बेमेल लगने लगा। और बस उस एक गाउन से मैचिंग के चक्कर में उन्होंने सब कुछ नया खरीद लिया और आखिर में कर्ज में डूब गए। सोचिए, एक खुशी कर्ज का कारण बन गई। और आज के दौर में सिर्फ हमारे अंदर की भावनाएं ही नहीं हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां हमारी इन साइकोलॉजिकल कमजोरियों को बहुत अच्छे से समझती हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, अदर्स आर ऑल्सो बाइंग दिस। ये सब वो तीर हैं जो सीधे हमारे दिमाग पर छोड़े जाते हैं ताकि हम सोचने से पहले ही खरीद लें। तो इस पूरे जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट से। हमें अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने के बीच का फर्क समझना ही होगा। ये लाइन अपने आप में एक पूरी फाइनेंशियल किताब के बराबर है। अमीर दिखना यानी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, शानदार वेकेशन, सोशल मीडिया वाली लाइफ। जबकि अमीर यानी दौलतमंद होना, उसका मतलब है वित्तीय आजादी, मन की शांति और ऐसी संपत्ति बनाना जो आपके लिए पैसा कमाए। अब ये टेबल देखिए, ये फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। जो अमीर दिखते हैं वो अपनी एक्टिव इनकम पर जीते हैं। मतलब जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम बंद तो पैसा भी बंद। दूसरी तरफ दौलतमंद लोग संपत्ति बनाते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। ऐसी चीजें जो उनके लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब वो सो रहे होते हैं। उनकी सोच आज की पार्टी की नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के भविष्य की होती है। बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब सच्ची दौलत बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, पैसा पानी की तरह होता है।
अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं से लीक होकर बह ही जाएगा। बिना किसी प्लान के आपकी बढ़ी हुई सैलरी छोटे छोटे गैर जरूरी खर्चों में कब गायब हो जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो ये रहा एक प्लान। ये जो पुराना 50-30-20 का नियम था ना, ये उसका एक पावरफुल अपग्रेड है। यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% सीधे जाता है वेल्थ बिल्डिंग में, संपत्ति बनाने में। ये आपकी सोच को सिर्फ गुजारा करने से बदलकर एक फाइनेंशियल एम्पायर बनाने की तरफ ले जाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग के उन अचानक आने वाले तूफानों से बचने के लिए ये रही आपकी ढाल। अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे ना, तो बस इस 5 स्टेप चेकलिस्ट को याद कर लीजिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक इच्छा है? क्या ये मेरे बजट को बिगाड़ देगा? यकीन मानिए, बस कुछ देर रुककर इन सवालों पर सोचना आपको हजारों रुपए की बर्बादी से बचा सकता है। चलिए, अब इन सारी बातों का जो निचोड़ है उसे एक अकेले सबसे शक्तिशाली सवाल में समेटते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपके हर फाइनेंशियल फैसले को बदल सकता है। अगली बार जब भी अपना कार्ड स्वाइप करें या बाय नाउ पर क्लिक करने वाले हों, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, ये जो खर्च है ये आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जा रहा है या उनसे और दूर? ये सवाल आपको मजबूर करता है कि आप ईमानदारी से अपने आज और अपने कल के बीच के कनेक्शन को देखें। और इसी एक विचार के साथ हम आपको आज यहाँ छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि आपके आज के छोटे छोटे फैसलों की कीमत आपका आने वाला कल कैसे चुकाएगा। क्योंकि सच्ची दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि उन चॉइसेस में होती है जो पैसा आपको भविष्य में देता है।